वजीर रेलवे सियासी मुखालिफिन को लाल झंडी दिखाने में मसरूफ। उधर रेलवे में आज फिर हादसा हो गया। हैदराबाद में पठानकोट के करीब जिना एक्सप्रेस उसी लाइन पर खड़ी माल गाड़ी से पीछे से जा टकराई। 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक जिना एक्सप्रेस का ड्राइवर असलम, असिस्टेंट ड्राइवर यासिर और नुमान जाँ बहक हुए। गार्ड इमरान शदीद जख्मी। रेलवे हुकाम को सिग्नल की खराबी से आगाह किया था। ट्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन का कहना है हुकाम ने सिग्नल ठीक करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया। उधर कराची में तैनात रेलवे हुकाम हादसे से बेखबर रहे। डीएस रेलवे मजहर शाह ने फोन नहीं उठाया। डीसीओ इसहाक बलोच छुट्टी पर है। शेख रशीद की वजारत के 10 महीने, रेलवे में 44 बड़े हादसे, 17 मुसाफिर ट्रेनें और 27 मालबरदार गाड़ियां हादसात का शिकार हुई। गुज़श्ता 10 रोज में सिर्फ सक्खर डिवीजन में 9 हादसात हुए। हालिया दौर में ट्रेनों के पटरी से उतरने के वाकयात में भी खासा इजाफा हो गया। हादसात के बायस मेन लाइन और ब्रांच लाइन्स पर ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार रही। वजीर रेलवे ने महकमे के हालात की जिम्मेदारी चोरों के सर थोप दी। हालिया हादसे का जिम्मेदार जाँ बहक होने वाले ड्राइवर को करार दे दिया। कहा ड्राइवर को सिग्नल देखना चाहिए था। शेख रशीद का किसी मुसाफिर को नुकसान ना पहुंचने का भी दावा। डीएस कराची की सरजनिश भी कर दी। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। कप्तान के माजी का एक और बयान उनका मुंह चढ़ाने लगा। इमरान खान ने नून लीग के दौर में ट्रेन हादसे पर साद रफीक के इस्तीफे का मुतालिबा किया था। अब राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। कहा हादसे में अमवात के जिम्मेदार शेख रशीद हैं। सियासी बयानबाजी की बजाय महकमे पर तवज्जो दिए तो हालात ऐसे न होते। शहबाज शरीफ का हादसे की अदालती तहकीकात का मुतालिबा। नवाज शरीफ जेल में रहेंगे बदस्तूर। जमानत की दरख्वास्त फिर नामंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल-अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त जमानत फिर मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ ने बीमारी के बायस सजा मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। अदालत ने करार दिया कि उन्हें तिब्बी बुनियाद पर जमानत नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, लड़ूंगी, आखिरी हद तक जाऊंगी। मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा अवाम के हकीकी नुमाइंदे नवाज शरीफ को इंसाफ दिलाकर रहेंगी। जिस शख्स ने अवाम और आईन और कानून की हाकमियत की बात की, उस पर इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए। मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ की मुलाकातों पर पाबंदी लगाना इमरान खान का मुतकब्बराना रवैया है। अदलिया पर तनकीद की बजाय अपने गिरबान में झांके। फरदौस आशिक अवान का मरियम नवाज को जवाब। कहा जिन अदालतों से रिलीफ लेते रहे अब उन पर मातम किया जा रहा है। बीमार शख्स 6 हफ्ते जमानत पर था। अस्पताल जाने की बजाय जाती उम्रा के महल में रहा। अब ताकत पर कानून के ताबे आ चुके। ऑपोजिशन ने जो बोया वो काटना है। अब सबको जवाब देना है। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। बेटी और छोटे भाई मिलने पहुंचे। एक कारकुन शहबाज शरीफ की गाड़ी के नीचे आकर जख्मी। उधर नवाज शरीफ की तबीयत खराबी के बाद फैमिली के अलावा किसी को भी मिलने न दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना है नवाज शरीफ से मुलाकातों पर पाबंदी फस्ताई सोच है। इमरान नियाजी जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करें, बजट मंजूर नहीं होगा। शेख रशीद ने नवाज शरीफ के मसाइल का जिम्मेदार मरियम नवाज को करार दे दिया। कहा अब 2 मुस्लिम लीगें हैं, नवाज मुस्लिम लीग और शहबाज मुस्लिम लीग। हमारी और शहबाज शरीफ की पार्टी एक ही है। नवाज शरीफ को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं,
5 स्टार होटल में वो सहूलियात नहीं जो आसिफ जरदारी को जेल में हासिल है। मिसाक मईशत की तरफ पेशरफ्त जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। DGI SPR के मुताबिक आर्मी चीफ बरतानिया की आला सिविल और फौजी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मजमूई तस्वीराती माहौल, दिफा और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर कौम से खिताब का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कौमी माली मामलात पर अवाम को एतमाद में लेंगे। असातिज़ा डिक्लेरेशन स्कीम के मुतालिक बात करेंगे। खिताब कल रिकॉर्ड किया जाएगा, कल ही नशर किए जाने का इम्कान। पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहां कहां तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। हम जिस दौर में आए तो पूरा एक 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर हमने किसी पॉलिटिशियन को कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मुझे पता था अब मेरे पकड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूत होती। पकड़ धकड़ मुल्क और जमहूरियत के हक में बेहतर नहीं, हिसाब किताब बंद और आगे की बात करो। आसिफ जरदारी की कौमी असम्बली में हुकूमत को पेशकश। प्रोटेक्शन ऑर्डर पर असम्बली में आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की, कहा मुल्क इस तरह नहीं चलता, हुकूमत को निकालने के लिए सियासी कुव्वतों को आगे आना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा इत्तेहादियों के साथ राबिते में है, पूरी कोशिश है कि बजट पास ना हो। साहब ने कहा कि हिसाब किताब बंद होना चाहिए, पकड़ धकड़ बंद होनी चाहिए। ये हमारी बहैसियत मजमूई एक पार्लियामान के आईनी जिम्मेदारी है। अगर जुर्म हुआ है, अगर किसी ने कौम की दौलत लूटी है, तो ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि उसके लिए कोई जजा सजा का निजाम हो। ये सियासी हिकमत अमली के तहत नहीं हो सकता। पकड़ धकड़ सियासी इंतकाम के लिए हो रही है तो अच्छी नहीं, लेकिन कौमी दौलत लूटने वालों के लिए सजा और जजा का निजाम आईनी जिम्मेदारी है। असद उमर का साबिक सदर को जवाब। साबिक वजीर खजाना ने अपनी हुकूमत के बजट का पोस्टमार्टम भी कर दिया। बजट पर नजरसानी और चीनी, खुर्दनी तेल, घी और खाद पर आयद टैक्स वापस लेने का मुतालबा। सिंध हर लिहाज से करप्ट तरीन सूबा है, बजट का 1 रुपया भी अवाम पर खर्च नहीं होता। जस्टिस गुलजार अहमद के सखर प्रेस क्लब मिसमारी केस में रिमार्क्स, कहा बदकिस्मती से सूबे में अवाम के लिए कुछ नहीं। लाड़काना में HIV की सूरत हाल देखें, सखर शहर की ऐसी तैसी फेर दी गई। कराची से निमट ले, फिर सखर की तरफ आएंगे। वफाक में जब तुम्हारा सदर था आसिफ जरदारी सिंध से, जब तुम्हारा वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी था, दुनिया बोलती है सबसे ज्यादा करप्शन हुई उस वक्त। मेरे सूबे की पहचान है एड ज़दा सिंध। इतना बड़ा धोखा, 1500 अरब खा गए और सिंध को एड्स लगा गया। ये वो सूबा है जहां माएं अस्पताल से बाहर बच्चे पैदा करती हैं। सिंध असेंबली का इजलास, नुसरत सहर ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ निकाली भड़ास। आसिफ जरदारी की बिली खूब क्लास, बोली सिंध को तबाह करके अब विफाक करते हैं। थर के बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया और ओमनी ग्रुप को अरबों रुपए दे दिए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में देखें। पाकिस्तान की मुसलसल पेशकश पर भारत का पहली बार मुस्बत रद्द-ए-अमल, मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। नरेंद्र मोदी और जयशंकर के इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को खत लिखा कि अमन और तरक्की के लिए तमाम ममालिक से जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई।
फी तोला सोने की कीमत में 1800 रुपए इजाफा, फी तोला कीमत 77,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम 66,272 रुपए का हो गया। फजाई सफर के टिकट्स को भी पर लग गए। पीआईए और निजी एयरलाइंस ने किरायों में अचानक इजाफा कर दिया। कराची से इस्लामाबाद का रिटर्न टिकट 63,000 रुपए से ज्यादा वसूल किया जाने लगा। कराची ता लाहौर यकतरफा किराया भी 31,000 से ज्यादा हो गया। ममता डायन बन गई। अपने ही 2 बच्चों को जिन निकालने के लिए बांधकर जला डाला। 3 साला मरियम और 2 साला जॉर्ज अस्पताल मुंतकिल। वाकया किला गुजर सिंह लाहौर में पेश आया। पुलिस ने मां समेत 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमा अनीका का बच्चों को 3 दिन भूखा रखने और जलाने का एतराफ। कहा बच्चों में जिन्नात थे, छुटकारे के लिए काले जादू का सहारा लिया। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर में चंद मिनट की बारिश के बायस दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। शांगला में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। लाहौर में झोंपड़ी की छत गिरने से खातून जाँ बहक हो गई। ईरान और अमेरिका में कशीदगी बढ़ गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। जासूस तैयारा सरहदी जिला को मुबारक में गिराया गया। अमेरिकी सदर का कहना है ईरान ने ड्रोन गिराकर बड़ी गलती की। ट्रंप से पेंटागन में फौजी हुकाम ने मुशावरत भी की। मोहसिन हसन खान ने पीसीबी की क्रिकेट कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ दी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक मोहसिन खान ने जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया। एमडी वसीम खान को क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। कौमी टीम की लंदन के लॉर्ड्स के मैदान में नेट प्रैक्टिस। मिकी ऑर्थर, अजहर महमूद और ग्रांट फ्लावर ने टिप्स दी। पाकिस्तान का 23 जून को जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। उधर मोहम्मद हफीज का कहना है खिलाड़ियों ने अपनी खामियों पर गौर किया है। भारत के खिलाफ मैच में टीम मैनेजमेंट ने कंडीशन के मुताबिक सही फैसला किया।